इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 10 मैट्रिसेस में हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को। इस लेक्चर में करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ साथ हम 3 से 4 क्वेश्चन आइगन वैल्यू पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइगन वेक्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन पे। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, कह रहा कि यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तब जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। नहीं आया समझ में? समझ लीजिए कि ए कोई आपके पास में मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आपका कोई मैट्रिक्स है और उसका आप डिटर्मिनेंट निकालो ए मैट्रिक्स के साथ में किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसके साथ में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो जिसको हम लैम्डा कह रहे हैं, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी भी समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए मान लिया हमने कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। वो क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। और अगर इस मैट्रिक्स में हम सब्ट्रैक्ट कर दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और मल्टीप्लाई कर दें स्केलर नंबर से, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। जहां पे ए हमारा क्या है, कोई भी मैट्रिक्स होगा लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम स्क्वायर कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका रोज 2 का हो और कॉलम 3 का हो तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, उसका जो है फिर करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने में करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हम निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। निकालने में मैं वाली बात ही नहीं कर रहा चाहिए, ठीक है। और लैम्डा क्या है? एनी स्केलर है, ठीक है, कोई भी स्केलर हो सकता है, 2, 4, 6, 1, ठीक है। तो ये स्केलर आपके पास में क्या है? नंबर होगा, ठीक है। और जहां पे आई आपका क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप उतने ही ऑर्डर के लोगे जितने ऑर्डर का आपके पास में मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, उतने ही ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोगे। इस बात को ध्यान में रखना। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहां क्लियर हो जाएगा। पहले थ्योरी देख लो इसका, ठीक है। नोट करके हमने कुछ लिखा है। क्या लिखा है? हमने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 इज करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। तो यही हमारा जो होता है वो होता है क्या? करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे हमने लिखा है सॉल्यूशन ऑफ द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड, ठीक है। जो हमारा करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आया है अगर हम उसको सॉल्व कर दें, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको लेके चलते हैं क्लास 9th और 10th की तरफ। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिकल पॉलिनोमियल कह लें तो हम क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। हमने पढ़ा था, उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा जो है ना करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म होगा और हमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको क्या करें? ब्रेक डाउन कर दें कोई भी मेथड से, या तो मिडिल स्प्रेडिंग से कर दो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दो, तो इससे जो x का वैल्यू मिलता था हम उसको क्या कहते थे? रूट कहते थे, है ना, रूट बोलते थे, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं 0 ऑफ x की कौन से हमें कितने जीरोस मिले हैं, ठीक है। जीरोस का मतलब ये नहीं कि जीरो मिलना, जीरो का मतलब ये नहीं है कि जीरो मिलना, यानी कि x की वैल्यू कितना आपको मिला। अगर देखिए क्वाड्रेटिक है तो 2 मिलेगा, क्यूबिक है तो 3 मिलेगा, बाइक्वाड्रेटिक 4 मिलेगा।
इतना तो पता है, ठीक है। तो वही चीज यहां कह रहा है कि अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा वो ए मैट्रिक्स का होगा, ठीक है। और अगर उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर दें तो उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। और सेकंड, इसको लेटेंट रूट भी कहते हैं। थर्ड, हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं। और फोर्थ में कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी नाम पुकारा जाए, चाहे आइगन वैल्यू के नाम से या लेटेंट रूट के नाम से या कैरेक्टरिस्टिक रूट के नाम से या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के नाम से, तो आपको समझना चाहिए कि जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड किए हैं, जो हमने पाया है, जो हमने लाया है, उससे क्या करना है, हमें एक्चुअल में लैम्डा की वैल्यू बतानी है, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेशन करके बताना है। जो भी लैम्डा का आएगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 लैम्डा की वैल्यू आएंगे, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है। और क्यूबिक है तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। बाय क्वाड्रेटिक है तो आपके पास में एक्स वाई एस जेड कर लो, ठीक है, या फाइव जेड कर लो, कुछ भी ले लो यार, ठीक है। आगे में हमसे कह रहा है कि द सेट ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू के सेट, ठीक है, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू के सेट को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ए। ए मतलब मैट्रिक्स ऑफ ए की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि आइगन वैल्यू का जो सेट होगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ए कहते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक, इतना याद रख लेना। ए है आपका जो मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है, अगर फाइव मैट्रिक्स है, फाइव है तो फाइव का होगा स्पेक्ट्रम, ठीक है। आगे में हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है, द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। आइगन वैल्यू के सम बराबर होंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के। क्या कह रहा है कि आइगन वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करके लाए हो, अगर उसको आप सम कर दोगे तो वो ट्रेस मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। अब ट्रेस मैट्रिक क्या होता है भाई, तो ट्रेस मैट्रिक जो होता है ना, ये मैट्रिक नहीं क्या, मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना उसका सम करेंगे तो ट्रेस निकल के आ जाएगा, ठीक है। ट्रेस मैट्रिक्स निकालना बहुत आसान है, सिर्फ उसकी डायगोनल को जोड़ दो, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, ट्रेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे में हमसे कह रहा है कि द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। जो बात अभी मैंने बता दिया वही बात यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हमने कहा कि अगर हम इसकी ट्रेस की बात करें, अगर इस मैट्रिक्स की ट्रेस की बात करेंगे बाबू, तो देखो ट्रेस क्या क्या आने वाला है, ठीक है। इन सब का सम कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा। समझ में आया बात, क्वेश्चन लगाएंगे और क्लियर हो जाएगा। देखो हम यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट अपन को डिस्कस नहीं करना है। जो भी चलेंगे हम बिल्कुल जनरल सॉल्यूशन ही लेके चलेंगे जो हमने अभी तक सीखते हुए आए हैं, ठीक है। अगर हमें कहीं लगेगा कि कैलसी का यूज करना चाहिए तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे भाई, ठीक है। अपना जनरल जो है सॉल्यूशन करने का तरीका वही तरीके से हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को समझा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने समझा। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कितने नाम से पुकारा जाता वो हमने देखा। उसके बाद में आइगन वैल्यू के सेट को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये हमने देखा। और अगर हमने आइगन वैल्यू को सम कर दें तो वो ट्रेस ऑफ ए के बराबर आएगा, ठीक है। और ट्रेस मैट्रिक्स जो होता है हमारा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो हमारा होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। ये हम लोगों ने अभी जाना, पहचाना और सीखा। तो आप इसको कॉपी करेंगे, हम कराते हैं आपको प्रॉब्लम। जितनी चीजें हमने पढ़ा है आपके लिए लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। पहले कॉपी किया जाए और मिटाने की इजाजत दिया जाए। चलें मिटा दिया जाए। देखो
पढ़ना है अच्छे से। क्वेश्चन तो अगर आप देखें तो हमने हर एक यूनिट से बहुत क्वेश्चन करवाया, ठीक है, और कोशिश यही होता कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए। एक दो क्वेश्चन करा के देखो, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है, ठीक है। अगर मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए। चलो कोई बात नहीं, लेक्चर थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा अपना लंबा हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं यूनिट जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। जहाँ 6 लेक्चर 5 लेक्चर होना चाहिए वहाँ 8 से 10 लेक्चर हो जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा रहा था कि चलो भाई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दूसरा समझ में आ जाएगा, दूसरा भी नहीं आया, तीसरा आ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of the matrix, ठीक है। also find eigen value, ठीक है। 2 बाई 2 ऑर्डर का लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक्स -5 2 2 -2, ठीक है। चलिए करें इसका सॉल्यूशन। उसके बाद में 3 ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने सिखाएंगे, फिर आइगन वैल्यू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं वी नो दैट, सॉल्यूशन लिख के हम जानते हैं कि वी नो दैट द characteristic equation, the characteristic equation is a minus lambda I, determinant of a minus lambda I is equal to 0, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है तो हर एक चीज हमें शो करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारे पास में देखो, पहले मैं डिटरमिनेंट्स खींचा बहुत बड़ा वाला, ठीक है। -5 2 2 -2, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। माइनस का साइन है लगा दिया, लैम्डा को ऐसे ही रखेंगे और क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाय कितने ऑर्डर का लेना है। तो जितने ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उतने ही ऑर्डर का अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो 1 0 0 1 और ये रहा डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं उसको। चलिए अब बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, थोड़ा छोटा करना, सोच रहा हूं मैं एक स्टेप नहीं ले लूं, ठीक। तो पहले बात तो इस मैट्रिक्स को मैंने कर लिया कॉपी, -5 2 2 -1 माइनस लैम्डा को अंदर लेके जा रहा हूं तो माइनस को यही छोड़ देता हूं, ठीक है। माइनस को यही छोड़ देता हूं, लैम्डा से प्रोडक्ट कर रहा हूं तो लैम्डा 0 0 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। घटा तो नहीं। अब आगे में चलते हैं। आगे में हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे, सिंपल सा फंडा ये लेके चलना। यहाँ 0 है भाई, यहाँ 0 रखेंगे तो इसको मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा भाई। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -5 माइनस लैम्डा और 2 में 0 जोड़ेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर 2 को कॉपी कर लो, -1 और माइनस लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आगे यहां से अब आपने क्लास 12th में डिटर्मिनेंट्स को पढ़े हो, ठीक है। क्लास 12th में आपने डिटर्मिनेंट्स को पढ़े हो। अब यहां से क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस में हमें करना है मल्टीप्लीकेशन।
लेकिन ध्यान रहे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या काम है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन जैसे इस एलिमेंट को करेंगे, जैसे इस एलिमेंट को क्रॉस करेंगे बाबू, ये माइनस होता है और ये वाला जो होता है वो प्लस होता है। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। बढ़े हैं आगे। तो -5 माइनस लैम्डा, स्मॉल ब्राइसेस लिया मैंने, -1 माइनस लैम्डा, ठीक है। और माइनस के साथ 2 2 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, फिर 5 को इसके साथ तो +5 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस लैम्डा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लैम्डा स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, इसको जोड़ेंगे भाई 6 लैम्डा आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा, ठीक है। एक मिस्टेक और है, दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए, माइनस, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, और 2 2 ये भैया 4, ठीक है, 4 आ गया। हाँ ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। आगे ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक। तो मिस्टेक तो नहीं है, ये आ जाएगा आपके पास में। अच्छा जी, यहाँ 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ पे भी जो है आपका 2 है, इसलिए एरर आ रहा था। और जहाँ जहाँ वहाँ करेक्शन कर देते हैं तो कुछ इक्वेशन बदल जाएगा। ये हो जाएगा 5 2 10, ठीक है। और ये आ जाएगा +5 माइनस माइनस +2 आ जाएगा भाई, ठीक है। और प्लस लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको अरेंजमेंट करने जाए, 5 और 2 ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें चला जाएगा 4 तो आने की बच जाएगा ये 6, ठीक। अब क्या करना है? हमने क्लास 10th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है उसको जरा सा ध्यान देते हैं। देखो क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कितना हेल्प करता है। आपने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को आप प्रोडक्ट करते थे तो आपको मिल जाता था ए सी एक्स स्क्वायर। मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करते थे आप कि मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाए, जोड़ने या घटाने पे बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। वहीं पे हम यहाँ रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को हम जब प्रोडक्ट करेंगे, देखो ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा आ चुका है, यही काम कर रहा हूं, ठीक है। तो यह जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रेक कर रहा हूं, यहां तक अपना काम हो चुका है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन चुका है। आगे में हम चल रहे हैं आइगन वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो हमने भाई इसको लिख दिया लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। +6 इज इक्वल टू 0 रखा मैंने। अब क्या करना है? अब अपने को पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, क्योंकि जोड़ा नहीं बनाओगे तो ये दोनों परेशान हो जाएंगे। जोड़ा बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। लाइफ का हो या वाइफ का हो, ठीक है। बहरहाल मैं लैम्डा को कॉमन ले लिया इन दोनों से, ठीक है। लैम्डा कॉमन ले लिया तो यहां से मिलेगा लैम्डा +6, ठीक। अब इन दोनों के पास में क्या ऐसा चीज है जो आप कॉमन ले सकते हो? तो कुछ नहीं यार, 1 ले लेते हैं, ठीक है। दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा। अब जो बाहर है भाई तो उसको 1 ले लेंगे, और जो रूट में आया हुआ उसको हम 1 ले लेंगे। तो लैम्डा +6 इन दोनों को ले लिया इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है लैम्डा +6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये चला जाएगा आपका राइट साइड पे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो भी माइनस आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं हेंस द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो
ना गंदा लिखने लगा मैं, लिखा का बच्चा मैंने हमेशा तो गंदा ही लिखा। करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या आया हुआ है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। एंड यहीं से लिखता हूँ, एंड आइगन वैल्यू इज क्या आया भाई, -1 -6, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ये पूरी डेटा को मैं जंप कर जाऊंगा, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देख लो, क्योंकि आगे में हम बहुत सारे स्टेप को यहाँ से जब मारने वाले हैं कॉपी करेंगे यारो, मिटा दिया जाए। चल, तो ये लिखावट काम आएगा, देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक काम आएगा। 2x2 ऑर्डर का हमने दोनों चीजें निकाल के आपको दिखाया, 3 पे लेके चलते हैं। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए करा देते हैं, 2 क्वेश्चन आपको आइगन वैल्यू पे करा देते हैं, तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर को हम लोग फिर सबमिट करेंगे और आगे का जो होगा नेक्स्ट टॉपिक आइगन वेक्टर, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। क्वेश्चन 2 फाइंड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, हमारे पास में मैट्रिक इक्वेशन है 2 - 3 1 3 1 3 -5 2 -4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ 2011 में, UKTU 2011, फिर अगेन रिपीट करूंगा, मेरे पास पुरानी बुक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुक को हाथ में उठाने से बेहतर है एक पेज पे लिख लो और काम करना स्टार्ट करो। चलिए, तो क्या करना है, हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का, ठीक। चलिए, सॉल्यूशन मैंने लिखा और हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसको कॉपी कर लिया, ठीक है। तो मैट्रिक्स है 2 - 3 1 3 1 3 -5 2 -4। चलिए, we know that characteristic equation is a determinant of a minus lambda I is equal to 0, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इसके डायगोनल में सिर्फ लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा, थोड़ा फर्क फर्क लिखेंगे, -3 1 3 1 माइनस लैम्डा 3 -5 2 -4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो। कोशिश करता हूं कि एरर कम हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो। देखो मैट्रिक्स करवा रहा हूं तो जाहिर सी बात है, एलिमेंट को लिखता हूं तो थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक, ठीक है। अब चलिए, अब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स से आपने इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्जन करना है, रिड्यूस करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो पहली बात तो मैं इसको पकड़ के चल रहा हूं, किसको लेके चल रहा हूं भाई, इसको। चलो मैंने इसको कॉपी कर दिया, 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूं, ये मैट्रिक्स नहीं है बाबू, स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूं, मैट्रिक्स नहीं है। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, 1 माइनस लैम्डा इंटू -4 माइनस लैम्डा
माइनस होता है 3 2 जा 6, डायरेक्ट लिख दूं, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ये नहीं समझना है कि मैं मैट्रिसेस लिख रहा हूं, मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट यहां से मल्टीप्लाई करता, लेकिन एरर कम करने के लिए मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इसको भी खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा हमने लाली पाउडर लगा दिया है, ठीक है। माइनस होता है, देखो भैया, ये प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फिर प्लस से शुरुआत होगा। इस तरीके से आपको तो क्लास 12th में पढ़ते हुए आए हो। तो माइनस और माइनस प्लस 3, ठीक है। क्या करना है अब देखो, अच्छा मैंने किया कैसे, ये तो पहले देख लेते। मैंने किसको पकड़ा, इस एलिमेंट को, तो ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो डिलीट हो जाएगा। चाहे तो आप डिटर्मिनेंट बना सकते हो, तो ये और ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये और ये प्रोडक्ट होगा। फिर अब सेकंड में क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे, तो ये आ जाएगा भाई, देखो यहां से, ठीक है। ये क्या बनने वाला है, तो भाई अंदर में रहेगा 3 इंटू माइनस 4 माइनस लेमडा, ठीक है। और ये आ जाएगा, माइनस होता है 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर। लास्ट वाले में +1 होता है, ठीक। अब इसको डिलीट करते हैं, ये डिलीट बच जाएगा, ये डिलीट, तो 3 2 जा 6 माइनस और माइनस पहले से ये था +5 और ये मल्टीप्लाई में 1 माइनस लेमडा, ठीक है। मैं कोई यहाँ से शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं चल रहा हूँ, मैं पहले बोल चुका हूँ कि नहीं करवा रहा हूँ मैं शॉर्टकट, ठीक है। तो 2 माइनस लेमडा, इसका प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो देखो आसानी से करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई पहले दोनों के साथ करूंगा, तो ये आ जाएगा -4 और माइनस लेमडा, फिर लेमडा से दोनों के साथ में, तो +4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर और -6, एक काम कंप्लीट। +3 को ऐसे ही रखा, पहले इसको प्रोडक्ट करते हैं, तो -12 और -3 लेमडा प्लस 15, छोटा ब्रैकेट ले लिया, +1 को बाहर है रहने दिया मैंने, ठीक। पहले 6 को कॉपी स्मॉल ब्राइसेस ले रहा हूं, +5 -5 लेमडा इज इक्वल टू 0। चलिए कुछ नहीं कटा, आगे मैं चल रहा हूं। 2 माइनस लेमडा को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मेरा मकसद ये है कि लेमडा स्क्वायर पहले लिखा, ठीक है, और जो जोड़ रहा है उसको जोड़ देते थे। ये भाई घट रहा है, इन दोनों को अगर देखें तो +3 आ जाएगा यहाँ से, +3, ठीक है, -6 और -4 -10, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। सिमिलर हम इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में +3 -3 लेमडा, ठीक है। इसमें हमें मिल जाएगा भाई +1 और -5 लेमडा और +11 इज इक्वल टू 0, ठीक। चलिए अब प्रोडक्ट कर रहे हैं 2 से, पहले इन दोनों को, तीनों को करेंगे, फिर लेमडा से इनको करेंगे, तो 2 लेमडा स्क्वायर +6 लेमडा और -20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लेमडा क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 लेमडा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस +10 लेमडा प्लस 3 3 जा 9 -9 लेमडा और -5 लेमडा और +11 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ऑर्डर के बेसिस पे काम करने वाले हैं, तो यहां से मिल जाएगा लेमडा क्यूब, देखो 2 प्लस का 2 लेमडा स्क्वायर जो प्लस का, ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस लेमडा स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, +6 लेमडा और 10 16, ठीक है, +16, अरे भैया काहे परेशान कर रहे हो भाई। उसके बाद 9 और 5 14 लेमडा होता है, ठीक है, माइनस के साथ। क्या बच गया भाई, हमारे पास में बचा है -20, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो +20 इज इक्वल टू 0, ये एलिमिनेट हुआ, ठीक। माइनस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे +2 लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिर्फ हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो माइनस को बाहर ले ले, कॉमन ले लिया, लेमडा क्यूब माइनस तो प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस तो -2 लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये मिल जाएगा लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा इज इक्वल टू 0। क्या इसका आंसर चेक कर लें क्या,
ओए कहाँ है भाई, ये मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाया है मैंने। क्वेश्चन है ये 2 का, क्वेश्चन यही है, अलग है। अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है ना मैंने चेंज कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कोई बात नहीं है। इसमें एक चीज और ऐड कर दें हम लोग, ऑल एंड ऑल्सो, एंड ऑल्सो फाइंड आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, लेमडा को मैं बाहर ले रहा हूं, लेमडा को मैंने बाहर ले लिया तो ये बना लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। आइगन वैल्यू भी निकाल देता हूँ, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुका है, इसको हम बंद कर देते हैं। मैंने दूसरा क्वेश्चन उतार दिया था, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उतार दिए थे, वो क्वेश्चन नेक्स्ट हम करवा देंगे अभी। तो मैं सोच रहा हूँ आइगन वैल्यू वाला था उसको कॉपी कर लिया, तो उसको कंप्लीट ही कर देते हैं जब आ गया तो, ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आगे मारो, इधर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो लेमडा जैसे वैसे रहने दिया। देखो इनको देखो जरा सा, क्या है, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये मैंने मिल जाएगा हमें 2 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना, तो ब्रेक कैसे करें, ऐसा करें अगर हम कि लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा और माइनस 2 कर दें, हाँ हो जाएगा, ठीक। तो लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा और प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से कुछ कॉमन पॉइंट लेते हैं, तो लेमडा को ऐसे ही कॉपी कर लिया, जब अब स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के पास में लेमडा है, लेमडा ले लिया, लेमडा माइनस नहीं प्लस 2, और यहाँ से माइनस 1 ले लिया, तो लेमडा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, लेमडा तो पहले से है, इन दोनों में से एक वैल्यू मिल जाएगा लेमडा माइनस 1, ठीक है, और लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं, तो देखो लेमडा इज इक्वल टू 0 एक आ गया, लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 2, लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 पहले आ चुका है, इसको निकाल लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू माइनस है, राइट पे शिफ्ट करोगे प्लस आ जाएगा, एक तो वैल्यू ये आ गया भैया। थोड़ा सा लेमडा को सही से दिखना भी चाहिए, नहीं तो चला क्लाउड में बेचारा कहीं गुम हो जाएगा ये, ठीक है। इसको शिफ्ट करो यार उधर, तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। तो आइगन वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, देयरफॉर आइगन वैल्यू इज 0, 1, -2, एंड नहीं लिखना, ठीक है, ये आपका आंसर। क्वेश्चन हमने दूसरा कॉपी कर लिया था, बट फिर मैंने देखा तो कि क्वेश्चन दूसरा हो गया कॉपी, तो मिटाने से बेहतर ये है यार उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए कॉपी किया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन 3 करवाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन मैंने मिस्टेक से उतारा उसको पूरा करते हैं। ये एनपी वाली का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 2 का मैंने उठाया था। इसको यहीं रहने देंगे और इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें निकालने के लिए सिखाना है, ठीक है। और इसको भी डिलीट करो, क्योंकि अपना क्वेश्चन आ जाएगा 3, ये क्वेश्चन है 3, ठीक। और ये 2007 में पूछा हुआ है, तो एक जीरो यहाँ ऐड कर देते हैं, 7 लगा देते हैं, और 1 2 2 0 2 1 -1 2 2, ये मैट्रिक्स कह रहा फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। चलिए शुरू करा जाए, शुरू करते हैं। तो थोड़ा कुछ डिफरेंट करेंगे,
characteristic equation is a minus lambda I, determinant of a minus lambda I is equal to 0। ये हम जानते हैं, ठीक है। क्या हम जानते हैं? ये बिल्कुल जानते हैं। आइए आगे ना, तो हमारा क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट्स बनेगा भाई साहब 1 माइनस लैम्डा 2 2 0 2 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 2 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिर्फ अपने को बनाना है। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन और कराएंगे जिसमें हम आइगन वैल्यू को निकालेंगे। 3x3 ऑर्डर का ही ले रहे हैं। तो अब मुझे इजाजत दो डायरेक्ट करने का। 1 माइनस लैम्डा, या डिटर्मिनेंट से करा दूं? डिटर्मिनेंट से करते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा। डिटर्मिनेंट बना, देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, क्या मिला? 2 माइनस लैम्डा 1 2 2 माइनस लैम्डा, ठीक, माइनस 2, फिर डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, 0 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा और प्लस 2, यह पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर सिर्फ ढकना है, एलिमेंट को छूना नहीं है। तो यहाँ से मिल जाएगा भाई 0 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 2। ठीक है, हर क्वेश्चन को अलग अलग कर दें ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, और भैया कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपके लिए बस काम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे डायरेक्ट यहाँ से करता और आसान पड़ता तो स्टेप बच जाता अपना। 1 माइनस लैम्डा कॉपी, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, तो पहले 2 से इन दोनों को कर देता हूँ, पहले 2 से इन दोनों को कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ से मिल जाएगा 2 2 4 माइनस 2 लैम्डा। ठीक, अब लैम्डा से कर रहा हूँ, जिसको करूँगा उसके नीचे में क्रॉस लगाऊंगा। लैम्डा से करेंगे इसको तो माइनस 2 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये होता है भाई माइनस पहले लगा दिया तो ये आ जाएगा 2। चलिए काम हो गया। माइनस 2 को हमने कॉपी कर लिया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा दिया, माइनस 1 तो प्लस 1 कर दिया मैंने। ठीक है, प्लस 2, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 1 से पहले 2 को कर रहा हूँ, इन दोनों को करना है। ठीक है, तो माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस लैम्डा। ठीक है, यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 2 ब्राइट से इसको ले लिए, या तो करली करता, दोनों में से एक को करता। ठीक, पहले थोड़ा सा सेपरेशन करते हैं, तो 1 माइनस लैम्डा, सेपरेशन कह रहा हूँ, सॉरी सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक, तो पहले मैं ऑर्डर के हिसाब से लिखता हूँ लैम्डा स्क्वायर। ठीक, ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस 4 लैम्डा, ये दोनों घट जाएंगे प्लस 2। ठीक है, माइनस 2 और 1 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो यार, माइनस 2 आ जाएगा, कहाँ चक्कर में पड़े हो, या दिखा दो, लो भैया देख लो, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अपना जो है वो प्रोडक्ट करना है, तो 1 से कर रहा हूँ सबको पहले, इनको। ठीक है, आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 2, फिर लैम्डा से कर रहा हूँ इसको तो माइनस लैम्डा क्यूब, और ये आ जाएगा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, और फिर आ जाएगा ये माइनस 2 लैम्डा, माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे भाई 4। ठीक है, प्लस यहाँ से हटा दो, बुरा लग रहा है देखने में, माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, पहले हायर डिग्री को ले रहा हूं, माइनस लैम्डा क्यूब। ठीक है, फिर स्क्वायरिंग वाला लेता हूँ, 1 और 4 5 प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब लैम्डा वाला ले रहा हूँ। ठीक, पहले माइनस वाला लेके चलूँ, क्या कुछ कट रहा है? कटेगा कुछ? कुछ नहीं कटेगा। 4 लैम्डा यहाँ माइनस का है, माइनस 2 और माइनस 2 यानी कि माइनस 8 लैम्डा आ जाएगा। ठीक, ये कंप्लीट हो गया है, लैम्डा स्क्वायर भी हो गया, क्यूब भी हो गया है हमारे पास में। देखो ये कट रहा है, ये गया खाने के लिए। ठीक है, दोनों प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर माइनस को बाहर ले लें तो लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस
जीरो साइड पे चला जाएगा, ठीक है, तो जीरो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो फाइनली मिलेगा लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसका आइगन वैल्यू निकालने जाओगे ना तो 3 आएंगे, ठीक, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, पहले इसको कॉपी किया जाए, मिटा दिया जाए। तीन हो गया भाई, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक, फिर हम लोग इस लेक्चर को रोक देंगे। इसी क्वेश्चन में ऐड करो। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक, ये क्वेश्चन बचा, ठीक। फाइंड द आइगन वैल्यू, मतलब मिटाना पड़ेगा अपने को, ठीक, मिटा देते। मुझे लगा कि शायद इसमें हो जाएगा काम। एग्जाम्पल है ये, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 4 0 2 0 3 1 माइनस 3, ठीक है, और ये आपका पूछा है UPTU 2008। इसको चेंज कर लो, चौथा कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है, मतलब देखो अपने को तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद में उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ठीक, यह होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो 1 माइनस लैम्डा, डायगोनल में सिर्फ लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करना है, और बाकी बात जो रेस्ट एलिमेंट होंगे उसको क्या करेंगे आप, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, रेस्ट एलिमेंट कॉपी, डायगोनल में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये रहा आपका डेटा तैयार हो गया, ठीक। चलिए अब क्या करना है, तो अब डिटरमिनेंट में बना रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं 1 माइनस लैम्डा कॉपी, ठीक, पहले 3 से करूंगा इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करो -6 प्लस 3 लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करो -2 लैम्डा, और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, कंप्लीट। देखो जीरो वाला करने से मेरे हिसाब से कुछ मिलेगा नहीं, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। इस एलिमेंट में इसको ढक देंगे भाई, तो ये +4 है, और जीरो से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और -3 2 6, ब्रैकेट ले लेता हूँ, यहाँ स्क्वायर इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, वैल्यू को अरेंजमेंट करते हैं यार, लैम्डा स्क्वायर इन दोनों में घट रहा है प्लस लैम्डा, -6 +4, स्मॉल ब्राइसिस लेते हैं -6 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट कर रहे, पहले 1 से करूंगा तीनों को, फिर माइनस लैम्डा से, तो यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -6 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, गलत तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, -24 और +12 लैम्डा इज इक्वल टू 0। हायर ऑर्डर पहले लिख रहे हैं, लैम्डा क्यूब, ये कैंसल आउट,
ठीक है, 1 और इधर आ जाएगा 6 12 18 19 प्लस 19 लैम्डा, बस मिस्टेक ना हो यार, फिर से देख लेते हैं। 6 12 18 18 और 1 19, ठीक है, 6 और ये आ जाएगा भैया 30 आ रहा है ना, 30 माइनस का 30, माइनस का 30 बराबर 0, माइनस को बाहर लेके तो लैम्डा क्यूब माइनस 19 लैम्डा, 19 लैम्डा प्लस 30 बराबर 0, ठीक है। एक स्टेप और ले लेते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस 19 लैम्डा प्लस 30 इज इक्वल टू 0, चेक करेंगे कि कटा तो नहीं, ठीक है। यहां कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशन के लिए रखा। अब यहां पे अगर देखें इस इक्वेशन को, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो अब क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे हम करने वाले क्या है, यहाँ पे हम वही करेंगे जो क्लास 9th में हमने किया था। क्या किया था भाई क्लास 9th में? कहोगे कि कह देते हो क्लास 9th में किए थे, क्या किए थे हमने भाई? लैम्डा की वैल्यू रख के देखेंगे। पहले मैं लैम्डा की वैल्यू 1 रखता हूं, जहां पे 0 हो जाएगा उससे डिवाइड करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा के प्लेस पे मैं वैल्यू रख के देखूंगा कितना, +1 -1 +2 -2, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो भाई +1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ये तो 0 हो नहीं रहा है, ठीक है। -1 रखेंगे तो -1 और ये +19 तो भी 0 नहीं हो रहा है। +2 रख के देखें क्या, +2 रख के देखते हैं, तो +2 रखेंगे लैम्डा की वैल्यू अगर हम, तो ये मिल जाएगा 8 और यहाँ से मिल जाएगा 19 दूनी 38 प्लस 30 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब कि लैम्डा की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन पूरा 0 हो रहा है। अब इस 2 को उठा के इधर लाओ यार, तो लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। मतलब कि जो इक्वेशन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बन के आया है, अगर उसको हम डिवाइड करें लैम्डा -2 से, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। जगह मिल जाएगा, हो जाना तो चाहिए, लेकिन डिवाइड कहां से करूं, यही कर देता हूं यार, चलो दिखाना है ये तो। लैम्डा -2, थोड़ा सा जगह बचा के चलते हैं। लैम्डा क्यूब प्लस 0 लैम्डा स्क्वायर लेके चल रहा हूं क्योंकि स्क्वायर है नहीं, तो -19 लैम्डा और +30, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हैं, तो लैम्डा -2 को मल्टीप्लाई, हमारा टारगेट ये है भाई, एक कम पावर लेके चलेंगे तो लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे, दिया जाएगा लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर, सबके सामने लिखेंगे लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक। साइन कन्वेंशन चेंज होगा, प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस, ये कैंसिल आउट, मिलेगा भाई यहाँ से 2 लैम्डा स्क्वायर -19 लैम्डा प्लस 30, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई किया था? लैम्डा स्क्वायर से किया था, ठीक। फिर आगे में चलें, अब पावर एक कम लेंगे क्योंकि यहाँ 2 है, तो सिर्फ लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह जाएगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा, सबके सामने लिखना है 2 लैम्डा स्क्वायर और -2 लैम्डा, ठीक है। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, कैंसल आउट, ये मिलेगा भाई आपको माइनस 2 2 4 ना, 2 ही लैम्डा आएगा। अच्छा मैंने मिस्टेक किया, यहाँ 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई करना, 2 2 4, ठीक, ये 4 आएगा, ये मिस्टेक, सॉरी, ठीक है। यहाँ ठीक है, यहाँ चेंज करना है, ये 4 आएगा, तो यह आ जाएगा -15 लैम्डा प्लस 30, कितने से मल्टीप्लाई किया था भाई, प्लस था ना सिंबल, हाँ, +2 लैम्डा। अब किससे कर दें, अब किससे कर दें, तो 15 से कर देते हैं, अपना काम बन जाएगा। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 लैम्डा, अच्छा माइनस का साइन है तो माइनस से करोगे, ठीक है, तो -15 तो माइनस माइनस प्लस 30, ठीक है, -15 लैम्डा प्लस 30, साइन कन्वेंशन चेंज, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, कैंसल आउट, किससे किया था, -15 से, ठीक। अब आगे में चलते हैं, लैम्डा -2 को भैया हमने कर लिया कॉपी, ठीक है, क्वाड्रेटिक में आ गया, अब हम इसको तोड़ सकते हैं, क्या आया है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -15 बराबर 0, ठीक,
चलिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। 15 को इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 15 लैम्डा स्क्वायर आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें मिल जाए 2 लैम्डा। तो भाई सीधा सीधी 15 को लिख देते हैं 5 लैम्डा प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस 3 लैम्डा कर देते हैं। इसको प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 15 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा और इसको जब ऐड करने जाएंगे तो ये घट के बचेगा कितना 2 लैम्डा। ठीक है, तो भाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा माइनस 2 को कॉपी कर लिया। लैम्डा माइनस 2 को कॉपी कर लिया। इनके पास में कुछ कॉमन पॉइंट है, बिल्कुल है, लैम्डा है, लैम्डा प्लस 5, इसमें कुछ कॉमन माइनस 3, लैम्डा माइनस नहीं प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक स्टेप और ले सकते हैं, ये नीचे तक आए ना, आ सकता है। ठीक है, तो लैम्डा माइनस 2, देखो लैम्डा माइनस 3 जो बाहर है एक साथ और इन दोनों में से एक, तो लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, चलो लास्ट स्टेज पे है, घबराओ मत। अब कंपेयर करते हैं, तो लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 को इधर शिफ्ट करो, 3 को इधर शिफ्ट करो, 5 को इधर शिफ्ट करो, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 2, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 3, साइन बदल जाएगा, और लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 5। Hence the required eigenvalue is, hence the required eigenvalue is कितना है भाई 2, 3, -5। ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखा कि हमने कैलकुलेटर का ना इस्तेमाल करके उन्हीं बेसिक को यूज किया जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ते हुए हम लोग आए हैं। ठीक है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पहले अपना बेस को बिल्डअप करो, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको आगे में कंपटीशन फाइट करना है। सिर्फ इंजीनियरिंग पास करने से कोई मैटर सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर अच्छी जगह आपको पहुंचना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्टकट रास्ता मत अप्लाई करो भाई। ठीक है, कोशिश करो कि शॉर्टकट कम फॉलो करो, लॉन्ग पाथ को फॉलो करो। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।